आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम लोग कहेंगे 3D प्रिंटिंग भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं अमय स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। कौन से होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर टिपिकली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव, सब्ट्रैक्टिव एंड थर्ड वन इज एडिटिव, यानी कि जो अपना काम का है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इनका जो डेफिनेशन वगैरह है या फिर इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही वो डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड थियरी है वो। सो वाइल फॉर्मेटिव एंड सब्ट्रैक्टिव यानी कि जो फर्स्ट दो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एक ट्रेडिशनल मेथड्स है, और जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है इज अ फैमिली ऑफ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज दैट आर रैपिडली ग्रोइंग विद टेक्निक्स एंड कंस्टेंट येट टू बी एक्सप्लोर। तो कि ये जो फर्स्ट दो है ये ट्रेडिशनल मेथड्स है, और जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है इसमें अभी भी काम चालू है और एडवांस टेक्नोलॉजीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे इसके जो शॉर्ट फॉर्म वगैरह है ये भी ध्यान रखना, या फिर इसका अल्टरनेट नाम है एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, एएम या फिर एएलएम इज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेम फॉर 3D प्रिंटिंग। ओके, तो मतलब दोनों का नाम सेम ही है, अपने सिलेबस में अलग अलग दिए है लेकिन दोनों का काम और नाम तो सेम ही है। अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल यानी कि 3D ऑब्जेक्ट्स बाय डिपॉजिटिंग मटेरियल यूजुअली इन लेयर्स। ओके, डिपॉजिटिंग मटेरियल यानी कि एडिटिव यानी कि हम लोग लेयर बाय लेयर उसको ऐड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक एक करके लेयर। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, तो इसलिए इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कैड मॉडल और अ डिजिटल 3D मॉडल। तो आपने कैड तो यूज किया रहेगा, ऑटो कैड वगैरह अपने यूनिवर्सिटीज में, तो उसके हेल्प से हम लोग जो 3D प्रिंटिंग मॉडल है वो कर सकते हैं। ओके, तो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म वगैरह पूछे जा सकते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक से, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग से। तो फुल फॉर्म का आप जरूर से प्रैक्टिस करना। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कैड का, नीचे कमेंट्स में बताओगे क्या होता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, तो इसका और एक अलग से नाम है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RP। इससे भी आपको अगर पूछा कि RP से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा, यानी कि नथिंग बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या होता है पढ़ते हैं। सो रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज अ फास्ट डिजाइन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन आइडिया प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ फिजिकल पार्ट, मॉडल और बिल्डिंग यूजिंग अ 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड। तो यानी कि बेसिकली सेम होता है, यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो। एक सबसे पहले आइडिया होता है, उसका यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप यानी कि एक छोटा सा डेमो मॉडल हम लोग उसको कह सकते हैं। फाइनल बड़ा प्रोडक्ट बनाने से पहले एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, और उसके बाद अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपना पिक्चर में आता है या फिर हम लोगों को मिलता है। तो द बिल्डिंग ऑफ अ पार्ट, मॉडल और असेंबली इज टिपिकली अकम्प्लिश थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग विच इज ऑल्सो नोन एज अ 3D प्रिंटिंग। तो कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट बनाना है या फिर कोई एक स्पेसिफिक मॉडल बनाना है या फिर बड़े स्ट्रक्चर का एक थोड़ा सा असेंबली पार्ट है वो हम लोगों को बनाना है, तो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग यहाँ पे पिक्चर में आता है। क्योंकि इसका दूसरा नाम भी है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अभी हम लोगों ने देखा था ALM एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग, और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के सारे नाम एक ही है। तो एक बार इसका कैसे होता है स्ट्रक्चर वो भी देख लेते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का सबसे पहले कंसेप्ट आता है, उसके बाद प्रोटोटाइप आता है और उसके बाद आता है प्रोडक्शन। तो प्रोटोटाइप में भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग होता है, यानी कि एक प्रोटोटाइप हम लोग बनाते हैं, उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं, यानी कि जैसा हम लोगों को एक्चुअल में चाहिए वैसा एज इट इज बना है कि नहीं, और अगर सेम बना है नहीं बना है, अगर चेंजेस रहेंगे तो यहाँ पे रिफाइन एंड इटरेट हम लोग करेंगे, यानी कि कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो वापस उसमें करेक्ट करेंगे और अगेन वो फाइनल बिल्ड करेंगे जब तक उसका कोई भी एरर है वो खत्म नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कौन से प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर से आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ओके, 7 पार्ट है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, PDF में टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट इज मटेरियल जेटिंग। मटेरियल जेटिंग है, इट इज सिमिलर टू द इंकजेट प्रिंटर, यानी कि जैसा अपना इंकजेट प्रिंटर होता है ना जो पेपर का प्रिंटिंग करता है, सिमिलरली ये मटेरियल जेटिंग होता है। सो मटेरियल जेटिंग यूजेस अ ड्रॉपलेट से यूज करता है दैट आर प्लेस्ड इन अ सिलेक्टिव पैटर्न्स लेयर बाय लेयर टू बिल्ड एन आइटम। सो एवरी कंप्लीटेड लेयर इज क्योर्ड बाय अ UV रेडिएशन। ओके, तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, और कैसे याद रखना है आपको ट्रिक बता दूंगा। ओके, मटेरियल जेटिंग, उसके बाद है वेट फोटो पॉलीमराइजेशन। वेट फोटो पॉलीमराइजेशन यूटिलाइजेस अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फोटोपॉलीमर्स। ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल कौन सा यूज होता है ये भी पूछा जा सकता है, आगे MCQs में डिस्कस करेंगे। और रेडिएशन के क्यूरेबल रेजिन्स
अल्ट्रावायलेट लाइट एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 3D ऑब्जेक्ट। तो हर एक जो मेथड है उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेट फोटो पॉलीमराइजेशन में फोटो पॉलीमर्स हम लोग यूज करते हैं। तो इसके टोटल 3 पार्ट है। द 3 मेन सब कैटेगरीज ऑफ द वेट फोटो पॉलीमराइजेशन, इसके 3 कैटेगरीज है। वो है कंटिन्यूस डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग यानी कि CDLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग यानी कि DLP, और स्टीरियोलिथोग्राफी यानी कि SLA। ओके, स्टीरियोलिथोग्राफी SLA ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs बहुत बार पूछे गए हैं, आगे हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके डायग्राम वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखना, और फुल फॉर्म भी इसके साथ साथ याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है बाइंडर जेटिंग। सो बाइंडर जेटिंग टेक्निक कंबाइंस अ लिक्विड बाइंडिंग एजेंट। इसमें लिक्विड बाइंडिंग एजेंट होता है विथ पाउडर्ड मटेरियल to deposit alternating layers of constructing materials, bonding agent and powder spreader to build a 3D object। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है, बाकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, चलते हैं 4th पॉइंट पे जो है मटेरियल एक्सट्रूजन। सो मटेरियल एक्सट्रूजन यूटिलाइजेस थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट। ओके, हर एक जो अलग अलग मेथड है उसमें अलग अलग मटेरियल है वो हम लोग यूज़ करते हैं। थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट दैट इज फेड थ्रू अ हीटेड नोजल। The filament is melted and placed layer by layer to produce a 3D object। सारे के सारे 3D प्रिंटिंग के ही मेथड्स है। ये है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए मैं मार्क कर दे पाउडर बेड फ्यूजन। ओके, पाउडर बेड फ्यूजन में क्या होता है, वन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द इंडस्ट्रियल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एवर यूज वॉज लेजर सिंटरिंग। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइप कौन सा था इंडस्ट्रियल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो था लेजर सिंटरिंग, अ सब कैटेगरी ऑफ पाउडर बेड फ्यूजन टेक्निक, यानी कि पाउडर बेड फ्यूजन टेक्निक्स के अंदर ये आता है। उसके बाद है पाउडर बेड फ्यूजन मेल्ट्स पाउडर मटेरियल, यानी कि यहाँ पे पाउडर मटेरियल यूज होता है, नाम में ही दिया है, एंड फ्यूजेस इट वाया अ लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम। तो या तो हम लोग लेजर या फिर इलेक्ट्रॉन बीम का हेल्प लेते हैं टू प्रोड्यूस अ 3D ऑब्जेक्ट। सो अदर टाइप ऑफ पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेसेस इंक्लूड सिलेक्टिव हीट सिंटरिंग, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग एंड लेजर सिंटरिंग। ओके, तो ये सारे भी, इससे भी आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, यानी कि सिलेक्टिव हीट सिंटरिंग है तो SHS ऐसे करके आपको पूछेंगे। तो सिंटरिंग वाला वर्ड आया तो आप यहाँ से डायरेक्टली कह सकते कि पाउडर बेड फ्यूजन के अंदर आता है। डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग यानी DMLS वगैरह ऐसे भी कुछ ना कुछ बना के दे देंगे। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप खुद से बना सकते हो, या फिर ये जो वर्ड्स है अपने कॉपी में नोट डाउन करना। जितना आप खुद से नोट डाउन करोगे, खुद के नोट्स बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल 4.0 है, हम लोग फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तो एक झटके में अपने समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप खुद से नोट बनाओगे और वो 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, तभी आपके ये माइंड में स्टोर हो जाएगा। ओके, हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आगे आने वाले डेज है वो कैसे यूज़ करेंगे, इससे मैं वीडियो भी बना दूंगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन नोट्स अगर आपने खुद से बनाया तो अच्छा है, मैं तो शेयर करूंगा ही, लेकिन जितना आप हाथ से लिखोगे उतना ही आपके माइंड में स्टोर रहेगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है शीट लैमिनेशन। शीट लैमिनेशन जनरली रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस अ अल्ट्रासोनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ की शीट लैमिनेशन में अल्ट्रासोनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सिलेक्टिव डिपोजिशन लैमिनेशन। तो ये लैमिनेशन वाले रिलेटेड जो वर्ड है लैमिनेटेड वगैरह, तो ये सारे आते हैं शीट लैमिनेशन में। शीट लैमिनेशन स्टैक्स लैमिनेट शीट्स ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ टेंजिबल आइटम। ओके, यहाँ पे स्टैकिंग होती है, जो कोई भी शीट्स रहेंगे, थिन शीट्स रहेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर का कोर वगैरह हम लोग बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग। 7 पॉइंट है डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन। तो सिमिलर टू वेल्डिंग प्रोसेसेस, डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन यूटिलाइजेस थर्मल एनर्जी टू मेल्ट एंड फ्यूज लेयर ऑफ मटेरियल टुगेदर टू क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट। ओके, सभी ध्यान में नहीं रहेगा अभी फटक से, लेकिन क्वेश्चन के साथ जैसे हम लोग चेक करेंगे आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें फिर आज के क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी की जो थियरी है हम लोग क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डैश इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेम ऑफ फॉर 3D प्रिंटिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट बाय डिपोजिटिंग मटेरियल्स यूजुअली इन लेयर्स। तो एक 3D प्रिंटिंग का इंडस्ट्रियल नाम क्या है? ओके, तो अपना जो टॉपिक का नाम है वही है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, एक एक करके देखते हैं, आपको बताऊंगा कैसे याद रखेंगे। इन द डैश प्रोसेस वन स्टार्ट विद अ सिंगल ब्लॉक ऑफ सॉलिड मटेरियल लार्जर देन द फाइनल साइज एंड ऑफ द डिजायर ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल इज रिमूव्ड अंटिल द डिजायर शेप इज रिच। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखा, लेकिन क्या कहा इन्होंने, रिमूव किया है। एक बड़ा हम लोगों ने कोई भी स्ट्रक्चर लिया, ओके, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर लिया और हमें जो चाहिए एक्चुअल में स्ट्रक्चर
वो सिर्फ इतना सही है। ओके, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोगों को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कार्विंग करते हैं या फिर स्टोन का कोई भी स्कल्पचर बनाते हैं तो उसमें एक बड़ा पत्थर होता है और उसमें से जो कुछ भी अनवांटेड पार्ट है वो हम लोग निकाल देते हैं और जो फाइनल जो मूर्ति है वो बनती है। करेक्ट, यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, मतलब हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। करेक्ट, हटा रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सबट्रैक्टिव प्रोसेस। 3 प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, सबट्रैक्टिव, एडिटिव एंड फॉर्मेटिव। ओके, एडिटिव तो मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों का है जिसमें लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं, नाम में ही दिया है ऐड करते हैं इसलिए एडिटिव प्रोसेस, और एक एक करके मटेरियल निकालते हैं इसलिए उसको कहते हैं सबट्रैक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट है डैश इज वन वेयर मैकेनिकल फोर्सेस और रेस्ट्रिक्टिंग फॉर्म्स आर अप्लाइड ऑन अ मटेरियल सो एज टू फॉर्म इनटू द डिजायर शेप। ओके, एडिटिव प्रोसेस तो हमें पता है लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं, सबट्रैक्टिव में घटाते हैं, और यहाँ पे वर्ड भी आया है देखो रेस्ट्रिक्टिंग फॉर्म, यानी कि उसका फॉर्म चेंज करते हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस रहेगा फॉर्मेटिव प्रोसेस। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ध्यान से अटेंटिव रहना है वहाँ पे एग्जाम हॉल में और क्या क्या वर्ड्स निकाल सकते हो और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो। STL फाइल फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरैक्शन ऑफ डैश। ओके, तो STL यानी कि क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, फिर आती है क्वेश्चन की तरफ। STL इज अ फाइल फॉर्मेट। STL एक फाइल फॉर्मेट है। ओके, कॉमनली यूज फॉर द 3D प्रिंटिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जैसे अपना PDF हम लोग सेव करते हैं या फिर PPT सेव करते हैं .pdf या फिर .ppt, सिमिलरली STL एक फाइल फॉर्मेट है जो CAD डिजाइन में यूज होता है। द नेम STL इज एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर द स्टेरियोलिथोग्राफी। स्टेरियोलिथोग्राफी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, करेक्ट, अभी हम लोगों ने प्रोसेस में देखा था स्टेरियोलिथोग्राफी, तो उसका ही ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन स्टेरियोलिथोग्राफी का एक्चुअल में जो वर्ड है इसका शॉर्ट फॉर्म SLA होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और जो STL है ये एक फाइल फॉर्मेट है। ओके, उसको स्टेरियोलिथोग्राफी का ही फाइल फॉर्मेट है ऐसे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सेव करते वक्त हम लोग .stl वगैरह ऐसा स्टोर करते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अभी आया अपना मेन पॉइंट, यू माइट ऑल्सो हियर इट रेफर टू एज अ स्टैंडर्ड। STL का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज। ओके, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे देखते हैं। स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज, ये STL के अदर शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग फुल फॉर्म भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, STL इज अ फाइल फॉर्मेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डैश, लाइन्स एंड हेक्सागॉन, लाइन्स एंड रेक्टेंगल्स, लाइन्स एंड ट्रायंगल्स एंड लाइन्स एंड सर्कल्स। तो क्वेश्चन अभी फुल फॉर्म में ही देखा था, क्या था फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल्स हम लोग यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, लाइन्स एंड ट्रायंगल्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग RP सिस्टम इज नॉट डेवलप इन 3D सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इसके अल्टरनेट नाम है एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग, AM, ALM, और या फिर रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के सेम ही है, इज नॉट डेवलप पूछा है। ओके, इज नॉट डेवलप इन 3D सिस्टम। तो सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये हम लोगों ने देखा था, क्या मैंने कहा था पाउडर बेड में आता है वो, तो सिंटरिंग वाला जो वर्ड है वो तो रहेगा ही, ये 3D सिस्टम का एक पार्ट है। मल्टी जेट मॉडलिंग सिस्टम, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने मटेरियल जेटिंग देखा था, तो जेट वर्ड है ये कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा है, करेक्ट, तो इससे भी आप कह सकते हो कि हाँ ये यूज हो रहा है। सारे के सारे हम लोगों ने देखे नहीं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये पूरा लेक्चर है, वो आपको ध्यान में नहीं रहता, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल में नहीं डिस्कस की, लेकिन आप कैसे समझ में आ सकते हैं फिर आप कैसे उसको रिकॉल कर सकते हो, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो जेटिंग वगैरह वर्ड हम लोगों ने देखा था, मटेरियल जेटिंग वगैरह, तो इसलिए मल्टी जेट मॉडलिंग भी हो सकता है, ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन द लास्ट वन इज स्टेरियोलिथोग्राफी एपेरेटस, यानी कि SLA हम लोगों ने ये भी देखा था, ये होता है पार्ट, लेकिन पेपर लैमिनेशन टेक्नोलॉजी नहीं, 3D प्रिंटिंग है यहाँ पे, तो पेपर लैमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए आप ऑप्शन जो सी है वो टिक करके आ सकते हो, और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेपर लैमिनेशन आप ऐसे कह सकते हो कि ये 2D मॉडलिंग में हो सकता है, तो इसलिए आप हम लोग को 3D मॉडलिंग या फिर 3D सिस्टम्स चाहिए है। फॉर फॉलोइंग द अल्टरनेटिव नेम फॉर RP इज। ओके, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का अल्टरनेटिव नेम कौन सा है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट, लेयर मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं, तो इसलिए ये भी करेक्ट नाम है। एंड डायरेक्ट कैड मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट, तो कैड में ही हम लोग जो कोई भी डिजाइनिंग है वो करते हैं, यानी कि तीनों के तीनों नाम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेट नेम्स, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ STL इज। फुल फॉर्म ऑफ STL क्या होता है यहाँ पे, स्टेरियोलिथोग्राफी। ओके, अभी हम लोगों ने थोड़ी स्लाइड्स पहले देखा था, STL का फुल फॉर्म है स्टेरियोलिथोग्राफी। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह चेक करना, एक्चुअल में क्या है स्टेरियोलिथोग्राफी, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेट, स्ट्रेटो, स्ट्रेट, ऐसे थोड़ा
सिमिलर साउंड करेंगे, लेकिन स्टेरियोलिथोग्राफी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने जो वीडियोस को प्यार दिया है ऐसे ही ये वीडियो को भी ज़रूर से प्यार देना, और अभी वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सके। कि चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ SLS। SLS का फुल नेम क्या हो सकता है? तो सिलेक्टिव लेज़र सिम्युलेटर, सिंटरिंग लेज़र सिम्युलेटर, सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, या फिर स्टीरियोलिथोग्राफी लेज़र सिंटरिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे C और D में शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन SLS का फुल फॉर्म है वो होता है सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। ये मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे फुल फॉर्म है वो शायद पूछे जा सकते हैं, वो पाउडर बेड के जो कोई भी मेथड था टेक्नोलॉजी उसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म थे। तो SLS होता है सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। ओके, सिंटरिंग जो वर्ड है वो लास्ट में आएगा मोस्टली, वहाँ पे लेज़र टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर हेल्पफुल लग रहा होगा तो आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना, और हमें नीचे कमेंट्स में भी बताना क्या अच्छा लगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ बेस मटेरियल। बेस मटेरियल कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं इन स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस। ओके, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी कहाँ पे था। स्टीरियोलिथोग्राफी जो मेथड था वो आता है अंडर फोटो पॉलीमराइजेशन। करेक्ट, फोटो पॉलीमराइजेशन, वेट फोटो पॉलीमराइजेशन के अंडर आता है, तो इसलिए फोटो पॉलीमर हम लोग जो मटेरियल है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मैं साथ साथ में आपको थ्योरी भी एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, एक फटके में आपके माइंड में नहीं रहेगा। आप जितने बार 2 या 3 बार अगर आप ये PDF देखोगे, ये वीडियो देखोगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहिए तो, लेकिन जितने बार आप रिकॉल करोगे उतने ही ज़्यादा बार आपके एग्जाम तक वो माइंड में स्टोर रहेगा। ओके, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस डज नॉट पोजेसेस बाय द रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस ओवर द ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है? एडवांटेज डज नॉट पोजेस बाय द रैपिड प्रोटोटाइपिंग। 3 यहाँ पे रैपिड प्रोटोटाइपिंग के एडवांटेजेस है, एक एडवांटेज नहीं है। सबसे पहला इट कंज्यूम्स द लेस टाइम, हाँ ये एडवांटेज है, और रैपिड प्रोटोटाइपिंग है मतलब ये फटाफट करेगा, टाइम कम लगेगा। गिव्स बेटर क्वालिटी, ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी हम लोगों को देगा। रिड्यूसेस द प्रोडक्ट लॉन्च टाइम, करेक्ट, रैपिड कर रहा है इसलिए इसका लॉन्च टाइम भी कम करेगा। एंड इट्स चीपर, नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एडवांटेज नहीं है क्योंकि जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है ये ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। ओके, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी कुछ जगह पे यूज़ कर सकते हो। टू मीट द कस्टमर्स डिमांड इन टूडेज मार्केट वी नीड व्हाट? रैपिड मैन्युफैक्चरिंग, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग, अनकंडीशनल मैन्युफैक्चरिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोगों को जो डिमांड है वो फुलफिल करनी है तो हमें रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के जितने जल्द से जल्द, रैपिड यानी कि जितने फास्ट होगा वो उतना ही फास्ट हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में आया है ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर रैपिड मैन्युफैक्चरिंग से ही मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली आंसर मत कर देना, उसके पीछे का लॉजिक समझ लेना, ताकि आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में हॉल में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे रिकॉल करने आना चाहिए। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग STL फाइल मॉडल इनटू अ लेयर्स इज कॉल्ड एज। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसका, लेयर्स यानी कि सपोज कोई भी बड़ा सा मटेरियल है तो उसको आप लेयर्स में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे उसको एक 3 स्लाइसेस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्लाइसिंग, लेयर्स में मतलब स्लाइसिंग में उसको कन्वर्ट करना है, कटिंग, चॉपिंग, ट्रिमिंग वगैरह नहीं, स्लाइसिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कुछ ना कुछ है वो आपको डायरेक्टली तो एग्जाम हॉल में दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा बहुत आइडिया लेके या फिर थोड़ा अपना दिमाग लगा के को आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ बेस मटेरियल इन सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, यानी कि SLS, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, मैंने कहा था सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग कहाँ पे आता है, ये देखो यहाँ पे सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग तो आता है पाउडर बेड फ्यूजन में, और जैसे नाम में ही है पाउडर बेड फ्यूजन, यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो पाउडर्ड मटेरियल यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, देखो इसी ऑप्शन में है यहाँ पे पाउडर, ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप टिक है वो आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ STL इज। STL के फुल फॉर्म हम लोगों ने 2-3 देखे थे, उसमें से कौन सा है देखते हैं। स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज, स्ट्रेटो टेसिलेशन लैंग्वेज, स्टीरियो टेसिलेशन लैंग्वेज, या फिर स्ट्रेट टेसिलेशन लैंग्वेज। ओके, तो इसका आंसर क्या है आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। मैंने थियरी में ऑलरेडी ऊपर कवर किया है, चाहिए तो पीछे जाके देखो। ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए अभी जाके वो देखो। और STL का फुल फॉर्म इन चारों में से क्या आएगा आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। तो इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग 3D CAD मॉडल शुड बी कन्वर्टेड इनटू डैश फाइल। ओके, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकता है, वो भी मैं बता दूंगा, SLA या फिर STL, क्योंकि दोनों का नाम स्टीरियोलिथोग्राफी है। स्टीरियोलिथोग्राफी यही दोनों का नाम है, यानी कि SLA का भी फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो स्टीरियोलिथोग्राफी है, और STL का फुल फॉर्म भी देखेंगे तो भी स्टीरियोलिथोग्राफी है। लेकिन मैंने वहाँ पे आपको कहा भी था कि एक फाइल फॉर्मेट होता है, करेक्ट। तो STL इज़ अ फाइल फॉर्मेट है, STL एक फाइल फॉर्मेट है, और जो SLA है वो यहाँ पे सिर्फ उसका नाम है, स्टीरियोलिथोग्राफी का एक शॉर्ट फॉर्म नाम है, और STL है ये एक फाइल फॉर्मेट है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ओके, नाम सेम ही है लेकिन फाइल फॉर्मेट अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाउडर बेस्ड RP सिस्टम? तो सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग होता है क्या? यस। इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, करेक्ट, ये भी होता है, हम लोगों ने देखा ही था। एंड डायरेक्ट मेटल डिपोजिशन, ओके, डायरेक्ट मेटल डिपोजिशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो नहीं होता, यानी कि नॉट पूछा है ना। पाउडर बेस्ड सिस्टम कौन सा नहीं है? सॉलिड ऑब्जेक्ट अल्ट्रावायलेट लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर, तो ऐसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में मटेरियल जेटिंग में देखा था, करेक्ट। तो ये पाउडर बेस्ड का सिस्टम नहीं है, ये आता है मटेरियल जेटिंग के अंदर। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट अल्ट्रावायलेट लेजर प्रिंटिंग, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने दिखा भी था, देखो मटेरियल जेटिंग में पे इंकजेट प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मल अपने प्रिंटर होते हैं उसके हिसाब से ये प्रिंटिंग करता है, तो इसलिए आप ऐसे आ सकते हैं लेजर प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर की तरह मटेरियल जेटिंग होता है, ना कि पाउडर बेड। उसके बाद है विच मटेरियल पजेसेस द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, तो इसलिए आप इजीली याद में रख सकते हो। सबसे ज़्यादा यानी कि 3D प्रिंटिंग करते वक्त एक मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो वो मटेरियल कौन सा होता है, और कौन से मटेरियल में से जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर किस मटेरियल का होता है, ये दोनों का आंसर सेम है, इसलिए मैंने साथ साथ में लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो नायलॉन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ज़्यादा कुछ मैं याद रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, या फिर नायलॉन तो हम सभी लोगों को पता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसका है या फिर हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर किसका है, तो दोनों का दोनों आंसर यहाँ पे नायलॉन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा और एक है कि मैक्सिमम इफिशियंसी किसका ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इफिशियंसी नायलॉन का अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है INF मटेरियल। ओके, INF मटेरियल का जो इफिशियंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है। विच मटेरियल कैन बी इफिशियंटली यूज एज अ सपोर्ट मटेरियल, तो INF यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ और हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर पूछा तो नायलॉन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और चलते अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आखिरी क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना। मैं बार बार कहूँगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो है वो पहुँचना चाहिए, और ये वीडियो सारा का सारा मैं फ्री कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितना पेड कंटेंट में भी कोई आपको अवेलेबल करके नहीं देगा। सिमिलरली जो PDF वगैरह है वो सारे के सारे PDF मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको रिवीजन में भी हेल्प हो जाएगा, और अगर आपको चाहिए तो वापस से वीडियोज़ वगैरह है वो कभी भी आप देख सकते हो अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इन अ 4D प्रिंटिंग विच वन इज़ द फोर्थ डायमेंशन। तो 3D प्रिंटिंग हम लोगों ने देखा था, लेकिन अगर सिमिलरली 4D प्रिंटिंग से भी पूछा तो क्या आ सकता है, तो यहाँ पे जो फोर्थ डायमेंशन होता है वो होता है टाइम। 3 डायमेंशन तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन जो फोर्थ डायमेंशन रहेगा वो रहेगा टाइम। ओके, तो आई होप आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही हम लोग रिमेनिंग जो टॉपिक है वो जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।